हाय, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बेली के कंसर्न में बात करना चाहती हूँ। आई थिंक बेली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीमेल में सबको लगता है कि बेली सबसे कम होना चाहिए। हम बेली को सबसे ज्यादा छुपाते रहते हैं। विंटर्स आते हैं तो हम सोचते हैं कि उसको हम जैकेट में छुपाएं, बट ये गर्मियां आती है तो हमें वो पता चलता है कि यार अभी हमें लूज करने की जरूरत है। हम बेली, आई थिंक सबसे ज्यादा बेली कंसर्न होता है, फीमेल सबसे ज्यादा बेली से ही परेशान रहती है। तो मैं आपको आज कुछ टिप्स बताऊंगी जो जिस टिप्स को आप फॉलो करते हुए आप अपने बेली को रिडक्शन कर सकते हैं, उन टिप्स को फॉलो करते हुए। सो यस, नंबर वन जो मैं बात करूंगी, फूड के बारे में बात करूंगी, क्योंकि अ, आधा जो चीज होता है हमारे किचन से होता है। अगर किचन में हम अच्छी चीजें, अच्छी हैबिट हम रखते हैं और अच्छी फूड अगर हम खाते हैं, न्यूट्रिशन रिच फूड अगर खाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में ये सारी चीजें नहीं होंगी। बट यस, फूड जो मॉडिफिकेशन में बात कर रही हूँ, हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, हम सैलड खाने में कभी कभी हम बहुत ही, या नहीं खाना है, बट हमेशा मैं बताती हूँ कि आप लंच अगर कर रहे हैं उससे पहले अगर आप सैलेड अगर खा रहे हैं आधे घंटे पहले, तो वो आपकी एक तो फुल फीलिंग करता है, आपके एपेटाइट को कंट्रोल करता है। जो आप जिस तरीके की आपको भूख लगी होती है उसको बैलेंस कर देता है और आप बिल्कुल फुलफिल करते हो। और आपकी वो जो लंच होता है उस टाइम पे आप पोर्शंस कंट्रोल के साथ आप वो फूड का इंटेक लेते हो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यस, आप रॉ वेजिटेबल्स का इंटेक अपने दिन में जरूर रखें, ताकि रॉ वेजिटेबल्स आपकी फुल फीलिंग रखता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एंड यस, वो हमारे एंजाइम्स, हमारे हार्मोन को भी बैलेंस करता है अगर हम रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं। रॉ वेजिटेबल से हमारे जो एक तो फेस का एक जो हमारे जो दांत होते हैं वो एक काइंड ऑफ एक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमारा एफर्ट लगता है। एंड जब एफर्ट लगता है एंड फिर हमारे को वो डाइजेशन होने में प्रॉब्लम नहीं होती, वो डाइजेस्ट हो जाता है। बस सम टाइम किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन भी होता है उस केस में, या फिर कुछ लोग होते हैं जो रॉ वेजिटेबल्स को नहीं खा पाते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रॉ वेजिटेबल्स का आप जूस बना सकते हैं। आप उसको मिक्स करके अंदर उसमें आप काली मिर्च, काला नमक डाल के यू कैन ड्रिंक, आप वो ले सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके अपने दिन में रॉ वेजिटेबल्स का इंटेक जरूर होना चाहिए, ताकि आपके एपेटाइट को कंट्रोल हो पाए और आपको प्रॉपर एंजाइम्स आपके बॉडी में जाएंगे एंड देन फुल ऑफ नरिशमेंट आपको मिलेगा। सो फर्स्ट इज फूड, जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो मैं हमेशा बोलती हूँ, स्लीप क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी स्लीपिंग के लिए क्या करते हैं? क्योंकि हम अपने स्लीपिंग के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम पहले हमारी क्या होता था पहले के जमाने में कि स्लीपिंग से पहले हम लोग बहुत ही पूरे दिन का हम बात करते थे, आज मेरा दिन ऐसा गया, आज हम ऐसे, मतलब पहले मेरे दादाजी वगैरह के टाइम में वो लोग बहुत ही रिलैक्सिंग मोड में होकर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, देन वो सोने जाते थे। राइट? तो हम अभी ये सारी चीजें हमने छोड़ दी है। हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, 12 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद हम उसी स्ट्रेस में सो जाते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है। तो बहुत सारा स्ट्रेस हम खुद बॉडी में जनरेट कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि स्लीप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, एक मेजर रोल निभाती है। स्लीप क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो आप स्लीप क्वालिटी के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप अपनी स्लीप क्वालिटी के लिए आप सूदिंग म्यूजिक आप सुन सकते हो, फॉर रिलैक्सेशन आप कर सकते हो, लाइट ऑफ करके आप रिलैक्स कर सकते हो, मसाज ले सकते हो, हॉट ऑयल मसाज आप ले सकते हो। आप, मैंने जैसे बताया कि एंकल पे आप थोड़ा घी का मसाज कर सकते हो, ताकि आपकी नींद है वो इंड्यूस हो और आप फिर उससे आपको बेटर स्लीप हो। एंड दूसरा, आप अगर अर्ली डिनर कर लेते हो तो वो भी आपको हेल्प करती है कि आप जल्दी से आपको नींद आ जाए। क्योंकि हम अगर जब तक अपने रूटीन को सेट नहीं करेंगे, एक नेचर क्लॉक को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी में जो सिस्टम है हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो नेचर क्लॉक को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज, आप नेचर क्लॉक को फॉलो करते हो तो आपकी चीजें जो बिगड़ रही है वो सुधरना स्टार्ट हो जाती है। तो स्लीप क्वालिटी जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपकी जो वर्कआउट है, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्कआउट जो है वो बहुत जरूरी है। आप जो वर्कआउट करते हैं उसमें आप कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके मसल्स टिश्यू डेवलप हो, आपकी फैट रेट कम होना स्टार्ट होती है। और मसल्स जब डेवलप होती है तो आपका जो बेली है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो मसल्स अपनी जगह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप मसल्स ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप जरूर करें, ताकि आप अपने बेली पे आप काम कर पाए। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम उस अपने एफर्ट हम लगाते हैं। जब हमारे मसल्स हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं, मसल्स डेवलप होने के बाद फैट रेट कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में मसल्स डेवलप होने लगते हैं। एंड हम अपने बॉडी में ओवरऑल फैट को कम कर पाके और हम स्ट्रेंथ अपनी डेवलप कर सकते हैं। सो मसल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो मैं बात कर रही हूँ।
जो नेक्स्ट इज है, जो मुझे लगता है कि विटामिन डी फीमेल में सबसे कम होता है, एंड 99% फीमेल में सबसे ज्यादा 90 विटामिन डी की ही प्रॉब्लम आती है, विटामिन डी सबसे कम होता है। तो आई थिंक समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वर्कआउट कर रहे हैं, वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी उनके साथ ऐसा होता है कि बेली रिडक्शन नहीं हो पाता है, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सब मतलब खाना छोड़ देते हैं, सब चीज करना छोड़ देते हैं, बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो एक बार आप अपना विटामिन डी भी चेक करवा सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी कम होने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, आपका आपका बेली जो है वो रिडक्शन नहीं हो पाता है, बेली कम नहीं हो पाता है। तो आप अपने विटामिन डी पे भी ध्यान दें, विटामिन डी बहुत जरूरी है। सो आप अपने ब्लड टेस्ट करवा के विटामिन डी को आप चेक करवा सकते हैं डॉक्टर के साथ। अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपको सप्लीमेंट डॉक्टर देंगे, जो सैशे आई थिंक मिलता है, वो वीक में एक बार लेना होता है, जो डॉक्टर आपको बताते हैं वो ही आपको करना है। सो ये चीजें अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो चीजें हैं वो आपकी ओवरकम होना स्टार्ट हो जाती हैं। स्ट्रेस जो मैंने बताया सबसे बड़ा रोल करता है, जो स्ट्रेस अगर आपकी बॉडी में है, तो अगर आपने स्ट्रेस को कम कर दिया बॉडी से, तो डेफिनेटली आपके बॉडी से जो बहुत सारी चीजें जो मिस हो गई हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, बॉडी अप एंड डाउन हो गई है, तो अगर स्ट्रेस आपका कम नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस को कम करना स्टार्ट कर दे, नेचर क्लॉक को फॉलो करे, एक्सरसाइज करे, फूड को जिस वे में लेना चाहिए, आपको डायरेक्ट अगर नेचर से मिल रहा है वो आपको खाना चाहिए, रॉ फूड आपको खाना चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स खाना चाहिए, गाजर मूली, ये सारी चीजें ऐसी है कि आप खा सकते हैं, सीजन ऐसा आप ले सकते हैं अगर आप ये चीजें करते हैं। एंड प्लस आप मुझे लगता है ये टिप्स देने के बाद मैंने आपको ये 5 टिप्स दिया है, 5 टिप्स के अलावा अगर बोलूं, आप अगर खुश हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, एंड यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो जीरो है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस नहीं आएगा, आप बहुत खुश रहेंगे, आपकी बॉडी में जो सिस्टम है वो बहुत ही नेचुरल वे में काम कर रहा होगा, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी बॉडी बिल्कुल एक होता है ना एनर्जेटिक फील कर रही है। तो अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो प्लीज डू इट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि हम कोशिश कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को कितना हेल्दी बना सके, क्योंकि एक लाइफस्टाइल ही ऐसी चीज है जिसपे हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इसी लाइफस्टाइल को हमने खराब किया है, हमें लाइफस्टाइल को ही हेल्दी रखना है। लाइफस्टाइल जब हेल्दी रहती है तो हमारे हर एक चीज, चाहे वो हेल्थ डिजीज है या किसी ऐसा पोर्शन जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारे जो बॉडी में परफेक्ट होना चाहिए वो नहीं है, तो हम अगर लाइफस्टाइल को हेल्दी रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी चीजों को, अपने गोल को आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ट्रायल लिंक है, आप उसको बुक कर सकते हैं, फंडा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।